बरसात रुकते ही दोस्तों जो हमारे बैरल्स खड़े हुए थे जिनमें हमारा गो कपामृत था, तो उसमें गुड़ डालने के लिए और छाछ डालने के लिए जो है हम लेके आ गए हैं। तो छाछ और गुड़ जो है दोनों हम डाल देंगे आज, जिसके कारण जो हमारे गो कपामृतम बनने की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाएगी। तो जिस दिन हमने बताया था आपको कि जीटी शक्ति के द्वारा हम गो कपामृत दे रहे थे, तो उसके बाद बैरल्स में गुड़ डालना जो है रह गया था, और गुड़ और छाछ दोनों जो है हम लेके आ गए हैं। तो अब बैरल्स में जो है फिर से प्रक्रिया जो है प्रारंभ हो जाएगी। तो बैरल्स को पानी से तो भर दिया गया है, और लास्ट में हमने 20 लीटर के लगभग जो है कल्चर बचा दिया था। तो बस अब गुड़ और छाछ हम डाल देंगे इसमें। गुड़ भी दोस्तों देसी वाला है, एकदम प्योर, बहुत ही बेहतरीन। तो इस कारण इसकी जो ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं रहती है। वैसे हम दूसरा अगर डालें तो 2 किलो के लगभग हम 200 लीटर बैरल में डालते हैं, लेकिन इसमें जो है 1 किलो में ही आवश्यकता पूर्ण हो जाएगी हमारी, क्योंकि बहुत ही शानदार है, देसी गुड़ है। और छाछ हम आपको बताते हैं, ये छाछ है, ये 1 लीटर जो है इसकी आवश्यकता होती है गो कपामृत बनाने के लिए। तो 20 लीटर जो हमारा कल्चर बच गया, और 200 लीटर के बैरल को पानी में भर दिया, और 1 किलो गुड़ और 1 लीटर छाछ, और गो कपामृत बनने की प्रक्रिया हमारी प्रारंभ हो जाएगी। उसके बाद फिर से जो है ऑरेंज बगीचे में हम देने का कार्य प्रारंभ कर देंगे, जब ये बनकर जो है तैयार हो जाएगा। तो इसको जो है अब बैरल्स में डाल देते हैं। दोस्तों बगीचे में आप कोई भी कल्चर देते हो, वर्मी कंपोस्ट देते हो या गोबर खाद देते हो, और सभी प्रकार की चीज़ें हम देते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये रहता है कि गोबर खाद तो जो है डालना अनिवार्य ही रहता है, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट तो एक बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन गोबर जो है, गोबर का कार्य ये है कि ये बहुत लंबे समय तक जो है पौधों को पोषण देता रहता है। और जो हम कल्चर दे रहे हैं, जो बैक्टीरिया दे रहे हैं, तो उनका भोजन जो है वो गोबर खाद ही रहता है। जो एक कच्चा गोबर खाद रहता है, मतलब इतना कच्चा नहीं है, लेकिन ये एक अच्छी तरीके से सड़ने के बाद जो है ये लंबे समय तक उन जीवाणुओं का जो है भोजन रहता है। इस कारण पौधे के आसपास जो है अगर आप कल्चर दे रहे हैं तो कल्चर के साथ जो है ये गोबर खाद भी रहना आवश्यक है, क्योंकि जब वो बैरल्स में रहता है तो हम गुड़ के माध्यम से जो है उनको भोजन देते रहते हैं, लेकिन मिट्टी में जाने के बाद जो है अंदर जो है ये गोबर खाने का ही कार्य करता है। तो अगर गोबर खत्म हो जाता है तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो पत्ते रहते हैं, पत्ते का वेस्ट जो रहता है धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाता है, तो छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाता है। उसके बाद ये जीवाणुओं का भोजन रहता है। तो इससे पहले जो है ये गोबर के कारण जो है अपनी पूर्ति करते हैं। तो इस कारण पौधों के पास जो है गोबर खाद भी रहना आवश्यक है, क्योंकि सबसे अच्छा भोजन जो है जीवाणुओं का वो यही है। क्योंकि बैरल्स में हम गुड़ डाल देते हैं और यहाँ पर तो गुड़ रहता नहीं है, तो उनको खाने के लिए, उनको जिंदा रखने के लिए भी कुछ चीज़ आवश्यक रहती है। तो जो है यहाँ पर डालने के बाद फिर वो गोबर खाने का कार्य शुरू कर देते हैं, और पत्तों का जो वेस्ट रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार से जो है पौधे के आसपास रहनी चाहिए, जिससे कि आपके जो बैक्टीरिया जीवाणु हैं वो जीवित रह सकें। तो गोबर खाद का जो महत्व है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो वर्मी कंपोस्ट भी आप डालें, अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन गोबर खाद हमेशा आपके बगीचे में रहना ही चाहिए, तभी जो है उसका बहुत ही बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलता है। तो गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, जैविक कल्चर, जीवामृत, सभी चीज़ें जो हैं रहनी चाहिए, तभी जो है उनका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। किसी एक चीज़ को जो है आप ना करें, सभी चीज़ें करें, तो इसके कारण जो है पौधा बहुत ही बेहतरीन रहता है, और बगीचे की हेल्थ भी अच्छी रहती है, और पौधों को जो है न्यूट्रिशन मिलता रहता है।